नमस्कार दोस्तों। जैसा आप जानते हैं, सेना में भर्ती के लिए कल भारत सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना को लॉन्च किया गया। अब इसमें कई सारे युवाओं के अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। कई लोगों को जानकारी पूरी नहीं होने के कारण वो अपना एक अलग माइंडसेट कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें इसको लेकर चल रही हैं। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। कई सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर इसको थोड़ा आप समझाइए, क्योंकि सरकार कभी रोजगार पर बात नहीं करती थी और कल एक साथ दो दो धमाकेदार न्यूज रोजगार को लेकर सुनने को मिली है। पहला तो आप जानते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने आने वाले 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियों को पूरा करने का, या जो भी विभाग है उन्हें आदेश दिए हैं कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। दूसरी तरफ कल हमें अग्निपथ योजना के बारे में भी पता चला कि इसमें क्या क्या होना है। और एक प्रकार से कहा जाए तो 4 साल की एक सरकारी नौकरी है। तो मैं आपको सारी चीजें बताता हूं ताकि आपको सारे फंडे क्लियर हो कि ये इसमें क्या होना है, क्या इसका मतलब है, कैसे रिक्रूटमेंट होगा, और हर इससे जुड़ी हुई जानकारी कि आखिर ये योजना है क्या, अच्छा है बुरा है, इसको समझने के बाद तय करेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि इसमें होने क्या क्या वाला है। कल हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, साथ ही सभी सेना के जो प्रमुख हैं, वो उपस्थित थे और इन्होंने ऑफिशियली योजना को लॉन्च किया, है ना। और सभी के अपने अपने ट्वीट्स आए, सबने अपने अपने रिएक्शंस दिए, मीम्स बनना स्टार्ट हो गए। कई लोगों ने इस प्रकार के मीम्स दिए कि अच्छा हुआ पहले ही सेना में भर्ती हो गए, है ना। आज की बात है, बिहार के बक्सर में कई विद्यार्थियों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया, ट्रेन को रोक दिया, है ना। और काफी चीजें हुई हैं, कहीं कहीं और भी इस प्रकार की खबरें सुनने को मिली है। मतलब इसका विरोध प्रदर्शन भी स्टार्ट हो गया है। आखिर क्या समस्या है या क्या इसमें सही है, क्या गलत है, उस पर वन बाय वन हम चर्चा करते हैं। और एट दी एंड हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये वास्तव में सही है, गलत है, फायदे हैं, नुकसान है। पहले समझते हैं कि चीजें हैं क्या। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है कि देखिए, पहली तो ये कि ये हमारे देश के लिए एकदम नई चीज है। कई सारे ऐसे देश हैं, इजराइल का आपने सुना होगा, ब्राजील का है, रशिया का है, कई ऐसे देश हैं जहां पे मिलिट्री ट्रेनिंग या आर्मी की ट्रेनिंग कंपलसरी होती है कि आप हर व्यक्ति कोई भी हो, उसे सेना में एक मिनिमम टाइम तक काम करना ही होता है ना। हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार से ये उस दिशा में भी कभी आगे जा सकता है, या हमें एक बैकअप टीम या बैकअप हमारी आर्मी हमेशा प्रिपेयर्ड रहेगी कभी देश को जरूरत होती है तो हमारे देश में कंपलसरी नहीं है। जो भी इच्छुक है वो इसके लिए कर सकता है। मिनिमम एज इसके लिए 17.5 साल और मैक्सिमम 21 साल, 21 ईयर्स। तो 17.5 से 21 साल का कोई भी बच्चा या युवा इसके लिए अप्लाई कर सकता है और सेना में भर्ती हो सकता है ना। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, हर 6-6 महीने में इसकी परीक्षा होगी, हर 6-6 महीने में इसकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकलेगी, जिसकी जानकारी अभी आगे मिलेगी। और जो भी हमारी तीनों सेना की जो वेबसाइट्स हैं उस पर इसकी सारी डिटेल्स आने वाले टाइम में मिलेगी। जब ये आएगा उसका भी वीडियो हम बना के आपको जानकारी दे देंगे। लेकिन हर 6-6 महीने में इसकी भर्ती निकलनी है। आगे बात करते हैं, जो आप यहां पे देख सकते हैं, है ना। सेना में शामिल होने वाले युवाओं को कहा जाएगा अग्निवीर। जो बच्चे या विद्यार्थी इसमें सिलेक्ट होते हैं, उन योजना का नाम है अग्निपथ, और इसमें जो भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा, है ना। आगे है 4 साल के लिए। देखिए, मेन 4 साल वाला मुद्दा क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। इसका जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो अभी क्लियर नहीं है, वो आगे आएगा। जब आप इसमें भर्ती हो जाओगे तो आपको 4 साल की सर्विस मिलेगी। उसमें आपको पूरी जो सरकारी नौकरी के जो बेनिफिट्स होते हैं, जो भी सारी चीजें होती है वो सारी मिलेगी। और 4 साल के बाद आपको जो है, इसमें 75 और 25% का रेशो है, यानी 75% सैनिकों को रिटायरमेंट दे दिया जाएगा और 25% उसमें से जो है कंटिन्यू करेंगे, मतलब उन्हें सर्विस जो है कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा। उसका क्या मापदंड होगा ये भी बाद में हमें पता चलेगा। अब यहां पे एक सबसे बड़ा फायदा सरकार को ये होने वाला है कि पेंशन नहीं देना है, रिटायरमेंट से जो अदर बेनिफिट्स होते थे वो सब यहां पे बच जाएंगे। लेकिन जो रिटायर होंगे उन्हें एट द एंड एक बड़ा अमाउंट मिलेगा। आपको जो शुरुआती इसकी सैलरी रहेगी वो 30,000 पर मंथ रहेगी, उसका 30% डिडक्ट होगा। यानी आप समझिए कि पहले साल आपकी सैलरी 30,000 है, 30% यानी उसका 9,000 जमा हो जाएगा, आपको केवल 21,000 मिलेगा। फिर अगले साल 33,000 हो जाएगी, मैं लास्ट में आपको पूरा बताऊंगा।
तो जितना आपका डिडक्शन होगा उतना ही कंट्रीब्यूट गवर्नमेंट करेगी, और 4 साल के अंत में जितना भी फंड इकट्ठा होगा वो आपको एक साथ मिल जाएगा। उसके बाद आप फ्री हैं, आप कोई प्राइवेट जॉब कर सकते हो, आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, आपको एक ट्रेनिंग मिल चुकी है, आप एक जॉब कर चुके हो, आप सर्टिफाइड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, स्किलफुल हो, ये गवर्नमेंट का पर्पस है। उसके बाद फिर आप फ्री हैं, आप किसी भी फील्ड में एंट्री कर सकते हो, और उसके बाद नो डाउट अपॉर्चुनिटीज भी रहेंगी, और इसको लेकर भी आगे कई ऐसी कंपनीज और दूसरे ऐसे संगठन काम कर रहे होंगे जो आपको मौका देंगे। लेकिन ये बात की बात है। तो एक बात ये हो गई, 10वीं और 12वीं अगर पास बच्चे हैं, मतलब 10वीं के बाद से और 12वीं पास बच्चों के लिए मौका है। अगर आप 10वीं पास होते ही इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आप सेना में भर्ती हो जाएंगे। 12वीं भी आपको जॉब के साथ साथ, सर्विस के साथ साथ कंप्लीट कराया जाएगा। तो 10वीं या 12वीं के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लगभग 6 महीने से 1 साल, 9 महीने के आसपास की ट्रेनिंग रहेगी, जो 4 साल में इंक्लूड है, उसी में रहेगा। जो मैंने आपको कहा कि 17.5 साल से 21 साल के विद्यार्थी जो हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल की नौकरी के बाद सेवा निधि पैकेज भी आपको मिलेगा, है ना। यहां पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का वेतन भी दिया जाएगा। तो काफी चीजें आपको यहां पे समझ में आ गई होगी। कुछ चीजें और बता देता हूं। अग्निवीर सैनिकों की भर्ती साल में 2 बार की जाएगी, 6-6 महीने के गैप में होगी। जैसा मैंने आपको कहा, कार्यकाल समाप्त होने पे 25% सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा, 75% को रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है। और एज मैं आपको बता चुका हूं। ये आज आप देख सकते हो, आज के न्यूज़पेपर का ही ये मैंने निकाला है जिसमें सारी चीजें हैं। अब कुछ चीजें जो छूट गई है वो बता देता हूं। इसके बारे में कहा गया है कि 90 दिनों के अंदर इसकी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगी, मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। लगभग सबसे पहले राउंड में 46,000 विद्यार्थियों को इसके लिए चुना जाएगा। यानी 46,000 अग्निवीरों की भर्ती करने का लक्ष्य जो है इस साल रहेगा, जो आप यहां न्यूज़पेपर की कटिंग में आप देख सकते हो, है ना। 4 साल देश सेवा का मौका, 46,000 लोगों को इस बार मौका मिलने वाला है। बाकी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अलग रैंक होगी, वर्दी प्रतीक चिन्ह, मतलब सारी इनकी प्रोसेस भी अलग रहेगी, कोड इनके अलग रहेंगे, यानी जो ड्रेस कोड है, रैंक है, वो सब भी अलग रहेगी। भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। ये चार्ट मैं आपको एट द एंड दिखाता हूं, और इससे डिटेल्ड चार्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा आपके लिए और कुछ इसमें जो जानने लायक चीजें, मतलब मैं इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहता हूं, जो टू द पॉइंट चीजें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि एकदम क्लैरिटी रहे। तो यहां पे ये मैं आपको बता चुका हूं। देखो, 4 साल बाद जब आप रिटायर होंगे तो ब्याज सहित आपको 11.71 लाख रुपए मिलेंगे, है ना, जो अग्निवीरों को दिया जाएगा। और ये सारी वेबसाइट्स हैं जिसपे इसकी आने वाले समय में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहां पे ये सब चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना। चलिए, इसके बाद सीधे बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो देखिए, पहले साल आपको 30,000 मिलेगी, अगले साल 33,000, उसके बाद 36,500, और चौथे साल आपको 40,000 मिलेगा। 30% इसका डिडक्ट होगा, और जितना डिडक्ट होगा उतना ही गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। 4 साल का ब्याज सहित आपको एट द एंड लगभग जो है 11,71,000 रुपए आपको सेवा निधि पैकेज जो है ये आपको मिलेगा जब आप रिटायर हो रहे होंगे। तो ये कुछ खास चीजें हैं जो इस स्कीम से जुड़ी हुई है, जो मैंने आपको बताया। अब देखिए, इसको पॉजिटिव लेना, नेगेटिव लेना, ये किसी भी हम एक तरफ नहीं जा सकते, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कई लोगों का कहना है कि सर्विस पीरियड थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, कई लोगों ने कहा कि पैसे बचाने के लिए, अपने बजट में कटौती करने के लिए योजना लाई गई है। बहुत सारे ओपिनियंस आएंगे। सही मायने में अगर मैं कहूं तो अभी इसके प्रॉपर एनालिसिस या इसके प्रॉपर थॉट्स और सारी चीजों को समझने में थोड़ा सा हमें समय लग सकता है। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट के पॉइंट से आपको बताऊं कि सरकार ने क्या सोचकर इस स्कीम को लॉन्च करा है, तो जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि एक तो हमारी एक बैकअप आर्मी रेडी होती जाएगी, है ना। आप रिटायर जरूर हो जाओगे, आप जो भी काम कर रहे हो, लेकिन आपको ट्रेनिंग मिल चुकी है, आपको सेना का एक अच्छा अनुभव है। तो इन फ्यूचर अगर कभी किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है तो आपको वहां पे बेनिफिट मिलेगा, यानी सरकार को वहां पे एक बैकअप आर्मी हमेशा हमारे पास रहेगी। दूसरा,
युवाओं को सेना आर्मी का जो पूरा कल्चर और जो डिसिप्लिन और सारी चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग यहाँ पे दे पाएंगे। एक और बहुत बड़ा लक्ष्य है, अभी फिलहाल जो हमारी आर्मी है इसमें एवरेज एज 32 साल है, मतलब औसत आयु जो है 32 साल है। सरकार का लक्ष्य है कि इसको कम करना है। तो अगर हम कम एज से ही युवाओं को यहां लेकर आएंगे तो जो औसत आयु है वो 32 से घट के 26 पे आ जाएगी। आने वाले 6 से 8 सालों के अंदर इस स्थिति पे औसत आयु को लेकर आ जाएंगे। तो ये कुछ थॉट है इन चीजों के पीछे। साथ ही साथ मतलब ट्रेनिंग आपको मिल रही है, स्किल्स आपको मिल रही है, पेमेंट आपको मिल रहा है, लेकिन हाँ 4 साल के बाद फिर आपको कुछ और प्लान करना पड़ेगा, आपको किसी और दिशा में काम करना पड़ेगा, लेकिन आप एक अनुभवी और स्किल के साथ वहां पर होंगे। तो ये पूरा अग्निपथ जो हमारी योजना है इसके बारे में था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि क्या आखिर इसमें होना है। प्रोसेस अभी और आना बची है, कैसे होगा, क्या होगा, रिटर्न एग्जाम, फिजिकल, इन सब के बारे में आने वाले समय में हमें जानकारी मिलेगी। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, अच्छा है, सही है, गलत है, क्या आप सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो भी आप बताइएगा, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज थे। कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि आखिर ये योजना क्या है। लेकिन आपके ओपिनियंस का और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो जाते जाते आप अपने कमेंट्स करके अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।